एपिसोड में टैन्यू सभी के साथ में ब्यूरियल एबिस में एंटर कर गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब इसी तरह से अपने स्प्रिट बोट की मदद से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच इनको पता चलता है कि यहाँ पर चारों तरफ तो काफी अंधेरा है, जिसके वजह से इनको अपने आसपास में भी कुछ नजर नहीं आ रहा था और इस बात की वजह से वे सब काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी काफी घबरा गए थे और कहने लगते हैं कि अगर इस अंधेरे में किसी मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो फिर अंधेरे के वजह से हम उसे जल्दी से डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरह से वे सभी यहाँ से डरते हुए आगे की तरफ जाने लगे थे, क्योंकि वे लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंसानी कंकाल भी पड़े हुए थे, इसीलिए टैन्यू भी समझ जाता है कि यहाँ पर आसपास में कोई खतरा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दांतों को अलर्ट हो जाने के लिए कहता है और अब इसी के साथ साथ उसने इसे बाहर भी निकाल लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सब इसी तरह से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ की सिचुएशन धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ से आगे जाने पर इनको किसी अजीब से पावर की फीलिंग भी आने लगती है। इसके बाद इसमें से कोई टैन्यू से पूछता है कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से केवल लगातार आगे बढ़ते रहे तो शायद किसी बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू इनसे कहता है कि तुम सभी भी अब पूरी तरह से अलर्ट रहना, क्योंकि मैंने इस जगह के ट्रायल मैप को भी देखा था, जिसके अनुसार यहाँ से 300 माइल्स की दूरी पर ब्यूरियल गॉड एबिस का असली एंट्रेंस है। तब इसके बारे में जानकर बाकी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्पिरिट बोट के ऊपर कोई फॉर्मेशन भी क्रिएट कर देते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिंगई किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो टैन्यू से कहती है कि तुम स्पिरिचुअल लाइट कर्टेन प्रोटेक्टर का यूज क्यों नहीं कर देते। तब इस पर टैन्यू से कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी अभी इस समय जरूरत है, क्योंकि असल में मैं ब्यूरियल गॉड एबिस को फील करना चाहता हूँ और इसी के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इसका मिस्टीरियस पावर क्या है। इसके बाद वो मिंगई से कहता है कि तुम किसी चीज के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मिंगई भी शांत हो जाती है और फिर इसी तरह से वे सब यहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इनको यहाँ पर आए हुए काफी टाइम हो गया था, जबकि अभी तक इनको यहाँ पर देखने वाली कोई भी चीज नहीं मिली थी। तभी इसी बीच इनको यहाँ माउंटेन के ऊपर कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देखते ही वे सब काफी घबरा गए थे और कहने लगते हैं कि यहाँ पर इतने सारे आई यानी आंखें कैसे हैं। लेकिन असल में इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में पता लगाने के लिए टैन्यू इनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता है और फिर अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो। लेकिन इसी के साथ साथ वो इनको यहाँ पर शांत रहने के लिए भी कहता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि असल में ये सभी लेवल 2 वाले लिंगियन ग्रीन कैट हैं, जिनके पास में वैसे तो टाइगर के जैसे बॉडी होते हैं, लेकिन असल में ये सभी जन्म से ही डरपोक होते हैं। इसीलिए जब तक हम इनको परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, वे भी हमारे ऊपर किसी तरह से अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी टैन्यू की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि अगर इनमें से किसी ने भी इनको डिस्टर्ब करने का ट्राई किया तो फिर उसके बाद वे सभी ग्रीन कैट इनके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देंगे और वे अपने डेथ आने तक इनके साथ में फाइट करते रहेंगे। इसीलिए टैन्यू इनसे कहता है कि अब कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमने इनके साथ में पंगा लेने की कोशिश की तब इसके वजह से यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू इन सभी को इनकी आंखों में देखने से भी मना करता है, क्योंकि हो सकता है कि इसके वजह से भी वे इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। तब इसके बारे में सुनकर कुछ लोग तुरंत इसके वजह से काफी डर जाते हैं और इसी के साथ साथ वो तुरंत इनकी आंखों में देखना भी बंद कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सब फिर से इसी तरह से यहाँ से आगे की तरफ जाने लगे थे, लेकिन अब इनको नीचे यहाँ पर बहुत सारे कंकाल भी दिखाई दे रहे थे, जिसे देख मिंगई समझ जाती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। तभी इस पर टैन्यू कहता है कि उन सभी को लिंगियन ग्रीन कैट ने मारा होगा, क्योंकि वे सब जब अपने ग्रुप के साथ में एक बार अटैक करना शुरू कर देते हैं तब उनके अटैक से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक अजीब से जगह पर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर की हर एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। जिसके बाद वे सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार यह जगह कैसे बना हुआ होगा, क्योंकि इसके बारे में तो पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर इनको कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आया था, इसीलिए टैन्यू तुरंत अपने डिटेक्शन पावर का यूज करना शुरू कर देता है, ताकि इस तरह से वो यहाँ पर छिपे हुए मॉन्स्टर के बारे में पता लगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी अपने अपने डिटेक्शन पावर का यूज करने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी इनको यहाँ पर किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का स्कोप तो केवल 60% है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनको आसमान में कोई ब्लैक कलर की एक मिस्ट दिखाई देती है, जिसे देख वांगफू कहता है कि इसने तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसमें कोई क्राइसिस छुपी हुई होगी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वे लोग यहाँ पर किसी भी चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी दौरान टैन्यू को यहाँ पर कोई पावर फील होती है, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। लेकिन वहीं बाकी लोगों को इस पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए मिंगई टैन्यू से कहती है कि तुमने तो इस पावर को भी देखा, लेकिन क्या तुम हमें भी बता सकते हो कि आखिरकार ये क्या है। तब इस पर टैन्यू इनसे कहता है कि इस पावर को देख मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी फोर्स है, जिसके वजह से ही यहाँ पर ऐसा पावर प्रोड्यूस हुआ होगा।
लेकिन असल में इसके बारे में मुझे भी उतना ज्यादा नहीं पता और इसीलिए वो इनसे कहता है कि मैं भी इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन तभी कुछ देर के बाद टेन्यू फिर से इनसे कहता है कि ब्यूरियल गॉड एबिस में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्यू है, जिसके वजह से मैं भी ज्यादा टाइम के लिए इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि असल में इसके वजह से धीरे धीरे इनका स्पिरिचुअल पावर भी कंज्यूम हो जाएगा और फिर आखिरकार इस तरह से वे सब यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसीलिए टेन्यू डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ से पूरी फुल स्पीड के साथ में आगे की तरफ जाएगा। इसीलिए वो इन सभी से पहले ही बता देता है कि अब हम सभी ब्यूरियल गॉड एबिस के बहुत ही डीप पार्ट में जाने वाले हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी लोग काफी घबराने लगे थे। और फिर टेन्यू कहता है कि अगर किसी का आधे से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम हो गया हो तो फिर अगर वो चाहे तो यहाँ से वापस जा सकता है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज मत करना, क्योंकि अगर तुम अपने स्पिरिचुअल पावर के पूरी तरीके से खत्म होने से पहले यहाँ से वापस नहीं गए तो फिर इसके वजह से यहाँ का फोर्स तुम्हारे ऊपर हावी होने लगेगा, जिसके बाद तुम बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे जाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके बारे में समझ गए थे। तब इस पर टेन्यू कहता है कि पिछले 10,000 सालों में यहाँ पर ट्रेजर को खोजने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन आखिरकार किसी को भी यहाँ से कोई बहुत बड़ी ट्रेजर नहीं मिली, क्योंकि असल में उन्होंने यहाँ के केवल 4 लाख माइल्स के एरिया में इसे सर्च किया था। इसीलिए टेन्यू डिसाइड करता है कि वे सभी डायरेक्टली 5 लाख माइल्स वाले एरिया में जाएंगे और फिर उसके बाद वे सभी वहाँ पर ट्रेजर खोजने की कोशिश करेंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो स्पिरिट बोट को बहुत ही तेज स्पीड से यहाँ से आगे की तरफ लेकर जाने लगा था, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।